सॉरी, मुझे आज फिर से देर हो गई। सिमरन को सुला रही थी ना, इसीलिए। और आज भी तुम यही कहोगी कि मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आ रही है और मेरी कभी भी आंख लग जाती है? सोनी, उस हादसे को बीते हुए 2 महीने हो गए। सारी चीजें बदल गई हैं, मगर तुम में कोई बदलाव नहीं आता। दरअसल मैं जानती हूँ कि 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अब भी उस हादसे को मैं भूल ही नहीं पाती हूँ। अजीब सा एक चेहरा दिखता है, धुंधला सा चेहरा, जिसे मैं देखने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी धुंधला चेहरा दिखाई देता है। सोनी प्लीज बताओ मुझे, किसका धुंधला चेहरा दिखाई देता है तुम्हें? क्या तुम किसी चेहरे के साथ उससे रिलेट कर सकती हो? देखो सोनी, दिमाग पर थोड़ा और जोर डालो तो शायद तुम उस बारे में कुछ और जान पाओ। शायद उस ब्लास्ट के लिए तुम कोई कड़ी ढूंढ पाओ। सोचो सोनी, सोचो। बीती हुई बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं पुत्र। इस वक्त छानबीन करने से जो मर चुके हैं उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता ना, बल्कि उन बातों को जितना सोचोगे गम उतना बढ़ेगा पुत्र। वीर पुत्र, बीती हुई यादें सिर्फ तकलीफ देती हैं और कुछ नहीं पुत्र। तो मैं वो तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूं। मैं ये छानबीन मेरे और अपनी राजी के परिवार के सम्मान और अपनी खोई हुई इज्जत वापस हासिल करने के लिए कर रहा हूं। जो इज्जत मेरे लिए तकलीफ से भी ज्यादा अहमियत रखता है। अपना बचाव करने के लिए तो मैं हूं मम्मा, लेकिन उनका बचाव कौन करेगा? और जब तक मैं सारी सच्चाई का पता नहीं लगा लेता, मैं ऐसे ही छानबीन करता रहूंगा। जब तक मुझे कोई पक्का सबूत नहीं मिल जाता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। रुको सोनी। आंटी जी, वो सिमरन रो रही है। सिमरन की मासी है उसके देखभाल के लिए। मम्मा मैं? हाँ तुम जाओ, जाके सिमरन को संभालो। और वैसे भी सोनी को मुझे कुछ बातें समझानी है। सोनी, तुमने अपने भविष्य के बारे में, मतलब अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? तुमने अपनी सारी जिंदगी इसी घर में इसी तरह बिताने की तो नहीं सोच रखी? मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है आंटी जी। मतलब अभी तक तुमने आगे की जिंदगी के बारे में सोचना ठीक ही नहीं समझा? हाँ, होता है। जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है ना,
तो उस चीज की आदत पड़ जाती है जैसे तुम्हें पड़ गई है। इस घर के सुख और आराम भरे जिंदगी में रहने की आदत। और वैसे भी इस घर में तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। मतबल अब तुम्हें इस घर में ऐसे ही जीने की आदत पड़ गई है, तो तुम अपनी आगे की जिंदगी के बारे में क्यों सोचोगी? तुम तो चाहोगी तुम्हारी जिंदगी जैसे गुजर रही है वैसे ही चले। क्यों सोनी? सोनी, मेरा मतबल सिर्फ इतना है कि तुम्हारा अपनी बहन के ससुराल में इस तरह पड़े रहना अच्छा लगता है क्या? जबकि अब वो कड़ी भी नहीं रही जिससे तुम इस घर से जुड़ी हुई थी। सोनी, मुझे लगता है कि तुम समझ सकती हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वैसे भी तुम एक समझदार और मैच्योर लड़की हो, है ना? हाँ शब्द बोलो। क्या बोलूं, तुम्हें इतना मिस कर रहा हूँ कि आवाज ही बंद हो गई। बहुत मिस कर रहे हो? हाँ। लगता है आज ऑफिस में कोई काम नहीं है। ऑफिस में बहुत सारा काम है, बस तुम्हें ज्यादा मिस कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आउटडोर का इंतजार ही नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे साथ अकेले कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। आई जस्ट कांट वेट। मैम ये कुछ सेट के डिजाइन है जो मैंने तैयार किए, आप प्लीज इन्हें देख लीजिए। बस बस शब्द, अब ज्यादा रोमांटिक बनने की कोशिश मत करो, वरना हमें किसी की नजर लग जाएगी। हम लोगों के रिश्ते को किसी की नजर नहीं लगेगी। आई लव यू। आई लव यू टू। चलो इतने दिनों बाद आई लव यू टू तो सुनने मिला। वेरी गुड। मैम आप प्लीज इन्हें देख लीजिए एक बार। बिल्कुल बकवास डिजाइन है, यूजलेस। ये भी कोई काम है? मैम आप बिना देखे आप कैसे कह सकती हैं कि ये बेकार है? ये मेरे डिजाइन हैं। देखना। बहुत अच्छी तरह से देखें। आप इस तरह मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। कर सकती? मैं 1000 बार कर सकती हूँ। ये भी कोई डिजाइन है? माही, I'll call you back. बाय शब्द। इससे अच्छे डिजाइन तो कोई बच्चा भी बना सकता है। ये कोई काम के लिए यूजलेस। You understand that? समझ में आ रहा है आपको? क्या हुआ सुहानी? What happened? शब, जरा देखो इस आर्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने कैसा सेट बनाया। Just look at this design. This is no use. इस डिजाइन बकवास है। पर सर इन्होंने बिना देखे ही। Calm down. हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। You go. Carry on. सारा मूड खराब कर दिया है शब। सुहानी, just relax. तुमने तो बेचारे को डरा ही दिया। Let's take a break. थोड़ा कॉफी पी लेते हैं, okay? Want some coffee? हाँ शब्द, एक तो ना काम का प्रेशर, ऊपर से ये आर्ट डिजाइन। I know. मैं कॉफी ले आती हूँ। Okay. सुहानी,
थैंक्स। पर किस लिए? इतने प्रेशर में तुमने मेरा साथ दिया है हमेशा। यू नो यू बाय माय साइड, आई कैन रिलाई ऑन यू। you're a good friend, अच्छी दोस्त हो मेरी। तुमने मेरी जिंदगी में एक जगह बना ली फिर से। शब्द, तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे तुमसे थैंक्स कहना चाहिए। तुमने मुझ पर इतना भरोसा जो किया और हमारी दोस्ती को इतनी इज्जत दी। तुम्हें बातों में तो कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, अब कॉफी हो जाए क्या? तुम कॉफी ले आओ, मैं कुछ काम खत्म कर लेता हूँ। ऑलराइट। मैं तुम्हें अपसेट नहीं देख सकती शब्द, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ही ये सब किया है। क्योंकि शब्द, मैं तुम्हारे मन, नजर या जिंदगी में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में जगह पाना चाहती हूँ। तुम्हारे दिल में और तुम्हारी जिंदगी में माही की जगह पर मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ। हाँ शब्द। राजी दी, पहले मेरे पास रहने के लिए 3 घर हुआ करते थे। एक आपका, एक माही का और एक आप दोनों का मैं का। लेकिन आज देखो, मेरे पास रहने के लिए एक भी घर नहीं है। रहने के लिए क्या, कहने के लिए भी एक घर नहीं है। मेरे पास कोई भी नहीं है राजी दी। मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ, बिल्कुल अकेली। मम्मी जी, डैडी जी को भी बहुत बुरा लग रहा होगा ना, मेरे दुख बांटने के लिए मेरे पास मेरे अकेलेपन के सिवा और कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें इस घर में ऐसे ही जीने की आदत पड़ गई है। तुमने अपनी सारी जिंदगी इसी घर में इसी तरह बिताने की तो नहीं सोच रखी? नहीं, मुझे अब इस घर को छोड़कर जाना होगा। इससे पहले इस घर पर और मुसीबत आए, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी मैं। तो अब इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? मैं जानता हूं कि यह सवाल मैं तुमसे ऑफिशियली नहीं पूछ सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारी ड्यूटी आवर्स के बाद तुम्हें यहां अनऑफिशियली बुलाया। कम से कम एक दोस्त होने के नाते तो मैं तुमसे पूछ ही सकता हूं। मैं जानता हूं सर, आपका दोस्त और एक अच्छा सबऑर्डिनेट होने के नाते मैं इस केस में आपकी पूरी मदद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सर कि आप बिल्कुल बेकसूर हैं। आई रिस्पेक्ट यू अलॉट सर, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपने कुछ भी नहीं किया। मुझ पर भरोसा रखने के लिए थैंक्स। नहीं सर, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस केस में आपकी पूरी मदद करूंगा। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? दरअसल मुझे लगता है कि इस केस से जुड़ी हुई कई ऐसी बातें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई, जिनसे हमें काफी सारे सबूत मिल सकते हैं, शायद मेरी बेगुनाही का भी। सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम भी इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही है। टीम इसी बात पर आकर अटकी हुई है
कि जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त बंगले पर 8 लोग मौजूद थे, लेकिन डेड बॉडी 7 लोगों की मिली है। इसका मतलब उनमें से कोई और भी है जो उस हादसे से बच गया है। यस सर, इट्स पॉसिबल। लेकिन वो कौन हो सकता है जो वहां से बच गया है? शायद वही इस सारी सच्चाई से पर्दा उठा सके। आखिर वो कौन हो सकता है? मम्मा, मुझे तो लगता है कि हमारी किस्मत में लिखा है कि मल्होत्रा परिवार की लड़कियां ना किसी तरह से हमसे जुड़ी जाती हैं। अभी सोनी को ही देख लो, गले ही पड़ गई है। जब से आई है ना कुछ बुरा ही हुआ है। इनसे तो छुटकारा मिल ही नहीं सकता। अगर तुझे ऐसा लगता है ना ज्योति, तो तू अपनी मम्मा को पहचान ही नहीं पाई। सोनी मेरे गले में जरूर पड़ी है, इससे पहले कि वो फांसी का फंदा बने, मैं उस रस्सी को काट के रहूंगी। तुम्हारी मम्मा ये बहुत अच्छी तरह जानती है कि किसको कैसे संभाल कर रखना है और किससे कैसे छुटकारा पाना है। मैंने एक बार कहा था ना कि जिन कदमों से सोनी इस घर में आई है, उन्हीं कदमों से लौट कर जाएगी। मतलब मम्मा? मतलब ये बेटा कि सोनी को टाटा बाय बाय अलविदा कहने का वक्त आ गया है। माफ करना राजी, मैं तेरी सास हूँ, माँ नहीं। भला मैं तेरी बहनों का भला क्यों चाहूंगी? मम्मा, एक बात तो है कि भगवान अगर आपकी तरह हर किसी को समझदार बना देता ना, तो ये दुनिया कितनी सुलझी हुई होती। ठीक कहा पुत्र। क्या हुआ सोनी? आंटी जी, आपने बिल्कुल सही सोचा है। मुझे इस तरह इस घर में ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए था, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। सोनी पुत्र, यूं अचानक तो घर छोड़ के चली जाएगी? अरे पर पुत्र, कहाँ रहेगी, किधर जाएगी? हाँ? ये मम्मा क्या कर रही है? आखिर ये सोनी के साथ इतनी हमदर्दी क्यों जता रही है? क्यों उसे रोक रही है? अब मेरा मतबल है, जाओ जरूर जाओ, पर इतना तो बता के जाओ कि किधर जा रही हो। ऐसा ना हो कि कल को लोग हम पर उंगलियां उठाए कि हमने एक अनाथ को उसके हाल पे छोड़ दिया। आखिर जो भी हो, तुम्हारे दीदी की ससुराल है, तुम ये थोड़ी ना चाहोगी कि हमारी बदनामी हो, है ना? मम्मा, सोनी इतना बड़ा फैसला कर रही है तो उसने कुछ ना कुछ इंतजाम तो किया होगा। कहाँ रहेगी, किसके साथ रहेगी, कैसे रहेगी, अरेंजमेंट किया होगा। हाँ, है ना सोनी? हाँ सोनी। मम्मी जी कहा करती थी कि इंसान अगर चलने का फैसला कर लेना तो रास्ता अपने आप बन जाता है। अगर इंसान चलने का सोचे ही नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी मंजिल उसे कहाँ ले जाएगी? हाँ आंटी जी, मैं जहाँ भी जाऊंगी आपको जरूर बता दूंगी। चलो, जब तुमने फैसला ले ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि तुमने जो इस बार फैसला लिया ना, बिल्कुल सही लिया है। ज्योति पुत्र, जाओ सोनी को उसके बैग पैक करने में मदद करो, जाओ। मम्मा, मैं? हाँ पुत्र, तू जा। वाह मम्मा, इसे कहते हैं मैं भी तू खामखा। चलो। कहते हैं
जब दूध उबलने लगे तो पतीले को चूल्हे से उतार लेना चाहिए, क्योंकि नुकसान दूध का नहीं पतीले का होता है। आज रजी जिंदा होती तो कितनी खुश होती। वैसे दुर्गा खुराना इतनी बुरी नहीं हो तुम, बिल्कुल नहीं।